ओए होए होए। Okay, fine. You want it? इसको गुस्सा आ रहा है चाचू के ले रहा है। Alright, fine. Ready? 2, 2 times. 1, 2. Breathe. Breathe. Good girl. Good girl. हो गया ब्रीथ? Yeah. High five. High five. Good job. देखो सही उसका भी फन कैसा। Good job. थैंक यू का। अच्छा बस अब नहीं रुलाओ। इसने कहा मेरे पीछे पड़ गए लेके ये दवाई। अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि आप कितने अरसे से आपने एंजियोग्राफी की प्रैक्टिस कितने अरसे से आप कर रहे हो लाइव आपने? कल मेरी जो एंजियोग्राफी आपने आप जमा तो ऐसे हुए जैसे आपने करनी है या उज़ैर ने करनी। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है इसमें उज़ैर? I have no experience unfortunately. नहीं तो मैं कुर्बानी का बकरा मैं ही मिला तुमको। और आपका उसामा कितना I'm एक्सपीरियंस? just there for moral support. और सदा एंजियोग्राफी की पहले आपने हाउस जॉब की इसमें नहीं तो फिर मैं ही मिला हूँ आप लोगों को सबको। भाई आंटी का आपकी का भले एक्सपीरियंस नहीं भी ये कर सकती है एंजियोग्राफी। मेरे पास तो एक्सपीरियंस है। छुरी चाकू Oh, you से never had it before? नहीं मुझे कहा Oh, क्यों it's your first time. फर्स्ट टाइम I thought because you've had it, so dad's had it. I don't know. आया ही सामने फर्स्ट टाइम आया पहले नहीं हुआ। But that's pretty good because how old are you? इतनी एज निकाल ली बहुत अच्छा हुआ। 67 without an angiogram. ये 27 हूँ मैं 27 आई एम 27 में तो ये होनी नहीं चाहिए थी एंजियोग्राफी। इट्स टू अर्ली। खुश होती है तो फिर ऐसा जब लड़ गई तो फिर उसके बाद कहती छोड़ो मुझे ए चल बड़ी पड़ाकू आ गई। हाँ ये बताओ कैसे एक्सप्लेन क्या कह रहे हो जैसे? तो बेसिकली मैं कह रहा था कि ये देखें ये कैथेटर है जो आपके अंदर डालेंगे वेन से, ठीक है? ये आपकी ब्लड की आर्टरी है, ये बता रहा है कि आपका ब्लड फ्लो कम हो गया है, ठीक है? ये येलो वाला प्लैक है जो बिल्डअप किया हुआ है। इसमें क्या होगा कि ये बलून आएगा कैथेटर के साथ, उसके साथ राइट। डॉक्टर जो डालेगा अगर कोई ब्लॉकेज है तो ये बलून इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेट माने फुलाएंगे ठीक है? उसमें फुला के क्या होगा उसके बाद डिफ्लेट कर देंगे। ये क्या हुआ? ये किधर गया? उसको काट दो। हाँ बेसिकली इन्फ्लेट करेंगे मतलब फुला दिया उसको और बाद में देखें ये चीज़ रह जाएगी, सिर्फ ये जाली सी रह जाएगी। इसको कहते हैं स्टेंट, जो दीवार को होल्ड करके रखेगी, करीब नहीं आने देगी। हाँ मतलब जो प्लैक को, हाँ तो ब्लड फ्लो आपका सही रहेगा उसमें। एग्जैक्टली उसको दिखाना स्टेंट कहते हैं, वहाँ लिखा हुआ था ना उस तरफ ये स्टेंट है। और ये क्या कह रहा गुड ब्लड फ्लो जो आगे को बता रहे हैं। तो अगर ये कुछ मिला तो ये करेंगे हम। हाँ अगर कुछ ना हुआ चलो ये पता चला सही मानों में कि स्टेंट है क्या। सवाल तो ये कि ये बलून फुलाते हैं कि कोई एयर कंप्रेसर के साथ फुलाते हैं? I don't know. No, it's so tiny, right? It's almost like आप सोचें माइक्रोस्कोपिक होगा, right? ऐसा कुछ होगा प्रोसीजर। तो कैथेड्रल से उसी से उसको बस्ट करते हैं। आपकी वेन देखिए कितनी बड़ी होती है, इससे मेन उसमें से जाएगी तो इतना छोटा सी चीज़ होगी। चलो देखते हैं अंदर। उसामा साथ है। मम्मा तो आपकी भाग गई डर के, मैं तो कहूँगा भाग गई। वो मैं पैनिक हो जाऊंगी, मैं यूँ हो जाऊंगी, मुझे वो यूँ फील होता है। और आप मम्मा भी हॉस्पिटल बहुत आई हैं, राइट? हाँ थक जाता है बंदा हॉस्पिटल आना चाहिए। और मैंने कहा अच्छा उधर घर ही बैठा ऐसा ना लड़ाई हो जाए इधर में। की रिस्ट पे से जो वो था वो उतार दिया, मेरे को वो आ रही है। सो रिस्ट पे से वो जो उन्होंने टाइट करके लगाया हुआ था वो उतार दिया और सो हाथ से वो ज़्यादा आपका उतार दिया। अब 15 मिनट के बाद वो आपको बिठाएंगे और फिर वॉक कराएंगे, वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो, फिर उसके बाद कुछ खाने पीने को देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा कहेंगे वॉक करें, फिर आधा घंटा वॉक वगैरह करवा के फिर मेरे ख्याल घर भेजेंगे। अच्छा मेरा ख्याल ऐसे मुझे याद है। में मुझे भी कोई डिजी कुछ नहीं फील हो रहा। वो लेटे में ना बहुत देर से तो एकदम से चक्कर आते हैं जब उठो तो। उन्होंने जो वहाँ लगाई थी ना अंदर वो कह रहे थे इससे थोड़ा सा तुम्हें डिजीनेस हो।
हालांकि मैं जाग रहा था, तो देख रहा था। तो चलो को अब वो कह के गए कि अब आप कुछ खाएं पिए थोड़ा बहुत। हाँ ना, भूख तो नहीं होगा तो कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए, उनका मकसद है नहीं। उसके बाद ये वॉक कराएंगे थोड़ा सा जैक को। छड़नी चीज कोई नहीं, मैं जहाज ही नहीं छड़ रहा। जहाज नहीं है, अस्पताल है। बस चलो करें, सीधी रिस्ट को छेड़। हाँ, सीधे हाथ से नहीं खाना, बस सीधे हाथ से नहीं खाना। ये दो है या तीन है? नहीं, दो हैं। बीच में से अलग कर सकते हैं नहीं? हाँ, ऐसे कर सकते। तो डब 4 पीसा ना मुंह ठूसा ना देगा। बच्चा चलो बिस्मिल्लाह। बैठ जाओ। नहीं खाओ, बैठे तो ओए चलो जी, अल्लाह का शुक्र। होना भी रेडी टू गो। माशाल्लाह, ऑल द प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह दे दी उन्होंने। ये कह रहे लास्ट में उतारेंगे। ये लास्ट में बंदे को चक्कर दीजिए, जो दवाई लगाते हैं उसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे बुलाइए करेंगे। अभी ये आसफा वाले एकदम भागे घर से। अभी उसका क्लिप पता नहीं मैंने बनाया कि नहीं, वैसे ही अपडेट करने के लिए सारे आप लोग कह रहे थे अपडेट करना। तो अब वो एंजियोग्राफी हुई है, तो उसमें जो फाइंडिंग्स आई है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि स्टेंट नहीं डाल सकता, और वो मल्टीपल ब्लॉकेज हैं, एक भी नहीं है। तो उसके लिए वो कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी होगी, और वो ज़्यादा सेफ है बजाय इसके कि हम इसी में स्टंट डालने की कोशिश करें, क्योंकि एक नहीं है ना। तो अब उसके लिए वो कहते हैं कि उन्होंने रेकमेंड कर दिया, भेज दी रिपोर्ट अपनी जो सर्जरी टीम है उसको, वो उसको देखेंगे। मुझे अभी वो कह रहे हैं कि आपको ब्लड थिनर हम एक तो बेबी एस्पिरिन थी, और भी वो कहते हैं वो आप ये कंटिन्यू करो, 2-3 दिन में उनकी कॉल आएगी, वो आपको बुलाएंगे, आपको सारा समझाएंगे प्रोसीजर, रिस्क वगैरह, और उसके बाद आपको वो, क्योंकि इट्स बिग सर्जरी, हाँ, और 4 ब्लॉकेज आए हैं ज़्यादा, तो वो डेट दे देंगे कि इस दिन। तो ऐसा भी नहीं है कि राइट वे एक होता है ना, कभी वो जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है तो काम, तो वो कहते हैं नहीं आप जा ही नहीं सकते। तो ऐसा भी नहीं है। शुक्र है कि चलो अल्लाह की जो बेहतरी जिसमें हो, अल्लाह की मर्जी इसमें हमें है, तो इंसान क्या कर सकता है। बिल्कुल ठीक ठाक है, हेल्दी है, एक्टिव है। अच्छा देखिए, मोटे भी नहीं है, ये भी होकर मोटापे से होता है, मोटे भी नहीं। और ये आप देखें कि सदका देना, ये चीज़ें देना जो हमारा ईमान है, इसमें आप ये देखें कि वो ये कहता है, डॉक्टर ने ये कहा कि बोला इसको क्या होना था, अगर आप ये इस तरह फॉलो इस प्रोसीजर को ना करते, एंजियोग्राफी ना कराते ना, तो आपने एक दिन ऑल ऑफ सडन कम्प्लीटली अटैक आपको हो के आपने गिर जाना था बस। फिर उसमें चांसेस सर्वाइवल के बड़े कम होते हैं। तो ये उस स्टेज से पहले आपका ये फाइंड आउट हो गया, और उससे पहले ये प्रोसीजर जो बाईपास हो जाएगा, तो इंशाल्लाह यू विल बी गुड। सो ये उसने फिर डॉक्टर के जो कमेंट्स हैं उसने, तो मैंने कहा चलो देखिए ये भी अल्लाह की बेहतरी है। एंजियोग्राफी हुई, एक चीज़ सामने आ गई, तो मैंने उसको कहा कि भी स्टेंट आप क्यों नहीं डाल सकते, कि क्या ब्लॉकेज ज़्यादा है? वो कहता मल्टीपल है, और दूसरी ये ब्लॉकेज उसका जो जगह होती है ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए फिर वो ज़्यादा बेटर प्रोसीजर है बाईपास का, इसलिए हम उसको स्टेंट फोर्सली उसको स्टेंट वहाँ नहीं डालें। मतलब वो जो दो जंक्शन को है कोई इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, वो सही नहीं होगा, ऐसा कुछ चक्कर बता रहा था, ऐसा कुछ। अल्लाह मियां सबको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, और आप लोग प्लीज़ दुआ करें, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, पापा ज़ैद के लिए दुआ करें। आप लोग हमेशा दुआ करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस में। तो नहीं, ये देखो ये दुआओं का ही असर है कि कम से कम सेफ है। मुझे कोई लाजमी दें घरों में, वो मैं सुबह ही आज सुबह ही उसको पहले भी कर दिया था, आज सुबह भी कर दिया। लाइव आ रही है उसको खा लिया। इधर मुझे बताओ, दादा को बताओ, ज़ायरा की खा रही है? हैं की खा रही है ज़ायरा? एग अभी खाना छोड़ दिया इसने, बस उसका मूड है। अब कुछ दिन से 2-3 दिन से एग बिल्कुल। ये क्या है ज़ायरा? ये क्या? अपुल। अच्छा माशाल्लाह। Choo-choo, okay, please? चू 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 चू, इसका मुंह साफ कर ले। अल्लाह मैं करता हूँ पहले।
पहले मुंह तो साफ कर लेता है आपका। क्या कह रही है ये? अब खा क्यों नहीं रही आज? अभी क्या कह रही है? नहीं खा क्यों नहीं रही आज भाई? बस उसको वो खाना था दूसरा वाला पास्ता, वो खत्म हो गया। जायरा कौन सा पास्ता? बाबा वाला खाओ ये। सुना आजा तो पिछाड़ ची नहीं आ रही आज। ये उसामा का वो पहन के तुम लोगों के तो वो दूसरे वाइट हो गए, पिंक हो गया, तो ये आज अजीब सा लगे। कितनी बाबा निकालो, बोलो प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। मैं वो वीडियो कल इसलिए इसको अभी लगाया कि उसामा ने छोटे छोटे कल क्लिप्स बनाए थे हॉस्पिटल में, फिर आसपतों आ गई और उसके बाद मैसेजेस बहुत सारे हैं, पूछ रहे हैं, सब कोई पूछ रहे हैं कि अंकल अब बताना। कल मुझे तो कल ही लोगों ने कहा था कि अंकल मेहरबानी करना, देखो बेचारे कितने वो मुखलिस हैं। वो कहते हैं अंकल आंटी से कहते हैं ना कि वो हमको अपडेट कर दें इंस्टाग्राम पे, उस पर परेशानी में। ठीक है, तो अभी सूरत हाल, मैं तो जैसा बंदा हूँ मैं कहता हूँ कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो किसी बड़ी ख़तरे से अल्लाह ने अब भी मुझे उससे बचा दिया, इस सेंस में कि अटैक हुआ नहीं मुझे। यानी देख बताहिर तो मैं चल फिर रहा हूँ, कोई मुझे बहुत ज़्यादा कोई सीने में दर्द नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन एंजियोग्राफी के जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही सरप्राइजिंग इस सेंस में कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज उसमें आई है सामने। अब कुछ चीज़ें तो ज़ाहिरा, आ जाओ इधर आ जाओ, आपने बैठना दादी पास, है ना, आ जाओ दादी पास बैठ जाओ, क्योंकि वो उसने लड़े जाना। अच्छा, तो कुछ चीज़ें तो मेरे लिए भी नई हुई, हमें तो यही नहीं पता था कि मैं तो ये समझ ब्लॉकेज एक या दो आर्टरी होंगी या दो होती हैं या जो भी है। अब समझने वाले समझे, आप इसको इस तरह ले लें कि उसके 5 पॉइंट जो उन्होंने बाकायदा वो बताया, हमको डायग्राम दिया है, जो उसमें 5 ब्लॉकेज जो हैं वो जरा सीरियस ब्लॉकेजेस हैं, 70%, जिसमें 70 और 80% है। और मेन जो आर्टरी है वो भी उसमें ब्लॉक है, उसमें और 30% और 50% जो दो जगह से है, लेकिन वो कह रहे हैं उनको वो लोग नहीं करते कुछ भी, लेकिन जो 70% 80% 5 पॉइंट्स हैं उनको वो टैकल करेंगे। हाँ, तो अब वो ये कह रहे हैं कि चूंकि उनको तो वो नहीं, इसका मतलब है कि आप अंदाजा करें कि ये 7 जगहों से, या अब ये नहीं पता टेक्निकली कि इसको 7 आर्टरीज कहना चाहिए या 7 पॉइंट कहना चाहिए, चलो जो भी है, तो ये 7 जगह पे ब्लॉकेज सामने आई है, जिसमें से उन्होंने कहा जी 2 ब्लॉकेज का बिल्कुल उसको इग्नोर करें, 30% 50 वाले को वो ब्लड थिनर जब आप लेंगे तो वो उसमें काम करता जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है आपको। लेकिन दूसरी जो 5 जगह हैं तो वो जो उन्होंने स्टेंट वगैरह देखे, कल तो एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए थी मुझे, वो कहते हैं इतने पॉइंट्स पे इतने ज़्यादा, और दूसरा वो उनकी जो लोकेशन कह लें वो जगह थोड़ी सी क्रिटिकल है, तो वो कहते हैं कि यहाँ ये बेटर, इसका सेफ प्रोसीजर और बेटर प्रोसीजर ओपन हार्ट सर्जरी है। तो उन्होंने जो मुझे ये एडवाइस किया करके, और उसके बाद उन्होंने मुझे रिजल्ट सारी दे दिए और घर रवाना कर दिया। और अब नेक्स्ट स्टेप उन्होंने कहा, मैंने कोई बात नहीं, मैंने तो उनसे पूछा, उसने मैंने कहा स्टेंट डाल दिया आपने? बोला नहीं, उसका मैं बताता हूँ आपको। अब जब वो मशीन वगैरह वो कर रहे थे ना, उसमें जब ये होता है, तो मैंने कहा वो फिर एंजियोप्लास्टी कर दिया आपने, स्टेंट? बोला नो नथिंग। तो फिर उसने मुझे, डॉक्टर ने सारा वो एक्सप्लेन किया, फिर उसामा को आके एक्सप्लेन किया, फिर आसफा को भी उनको बताया बाद में। तो अब सूरत हाल ये है कि वो 5 जो जगह हैं उनको वो बाईपास वो कहते हैं किया जाएगा। और साथ उन्होंने ये नॉलेज के लिए मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, देखो पहला डरने वाला तो बंदा मैं हूँ या मेरी फैमिली हो, आप भी फैमिली की जगह पे हो, लेकिन सबसे पहले तो मैं डरूँ। मुझे खुदा का शुक्र बिल्कुल किसी किस्म का कोई स्ट्रेस, कोई खौफ, कोई ऐसा नहीं है। उसने कहा कि डजंट मैटर, बोला ओपन हार्ट सर्जरी इज ओपन हार्ट सर्जरी, चाहे 1 बाईपास हो या नंबर 2 हो, बोला डजंट मैटर हाउ मेनी नंबर्स आपका बाईपास का हो रहा। सो वो एक चीज उसने ये कर, जब हम थोड़ा सा परेशान हुए, उसामा भी कहने लगा कि भैया 5 बाईपास होंगे ये, तो कहने लगा नहीं डजंट मैटर, 5 हो 4 हो 3 हो 1 हो, एक ही बात है, उससे कोई रिस्क बढ़ नहीं जाता कि अगर आपके 4 या 5 है। तो अब फाइनली एंड ये है आसवा, मैंने कहा लोगों को बताने का, क्या ये नहीं है कि आप इतने अरसे से देखो जब भी होता है दुआओं के, तो दुआओं को आप अपनी फेवर के अपने उस मकसद के लिए ना लेके ये दुआ की तो मेरी हर चीज़ ही क्लियर होगी, हर चीज़ साफ हो गई। आप ये देखें
कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप लकी हो। अब लकी में क्यों रहा, अल्लाह ने मुझे किस तरह अस्पताल किस तरह एक सबब बना, वरना मैं तो पाकिस्तान में होता। ये तो मुझे फैमिली डॉक्टर कहता आप, हाँ आप जाने से पहले कोई बात नहीं, अभी 2 महीने साल में बाकी हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप ये करवा के टेस्ट फिर पाकिस्तान जाओ। जब मैंने उसको कहा मैं 5-6 महीने बाद आना, बोला नहीं एनुअली आपका ही ज़रूरी है। देखें वो डॉक्टर ये सबब बना, और सबब कैसे बनते हैं, यही जो सदकात हम करते हैं, यही जो दुआएं करते हैं, तो अल्लाह कोई ना कोई जरिया कोई ना कोई तरीका ऐसा बना देता है। वरना उसने डॉक्टर ने ये कहा, बोला कि सून आपकी ये जो 80% है ये अपनी 100% पे जैसे जाती उस दिन आपने गिर जाना था और आपको पता ही नहीं चलना था, और आपको फिर इतना टाइम भी नहीं मिलना था कि ये जो सडन डेथ हो जाती हैं वो कहता है इसी सूरत में होती हैं, लोग ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, उनको पता नहीं चलता, ऑल ऑफ सडन वो समझते एकदम ब्लॉकेज हो बस अल्लाह की तरफ से ना हो लिखी, तो ठीक है ना। इसलिए ये मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि मुझे बिल्कुल इस किस्म की कोई फिक्र नहीं है। इंशाल्लाह ताला दुआओं के लिए मैं फिर भी कहूँगा, पहले भी आप लोगों की दुआओं का ये असर सबका है, फैमिली की दुआओं का है कि मैं बिफोर टाइम डायग्नोज हो गया, और वक्त से पहले इससे ऐसा नहीं कि मुझे कोई अटैक हुआ और फिर मैं गया हूँ। और मेरा एक और दोस्त है यहाँ, उस बेचारे को जब अटैक हो गया हॉस्पिटल का, उसी वक्त उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। फिर मुझे उन्होंने देखे घर भेज दी, उसने कहा भी आप इतने रिस्क में नहीं हैं, आप अभी घर चले जाएं। 3 दिन बाद अब उनकी सर्जन जो टीम है हॉस्पिटल की, सर्जरी की टीम है, उसका जो हेड सर्जन जो है वो मुझे कॉल करके मुझे टाइम बुलाएगा हॉस्पिटल, या शायद फ़ोन पे वो सारा समझाएगा, मैं उसको सुनने में जो कि बहरहाल वो फिर तफसील बता के ये रिस्क वो रिस्क उसके के, और फिर वो मुझे टाइम देंगे मेरी ये ओपन हार्ट, जब मैं एग्री करूँगा कि यस गो हेड आप करें सर्जरी, तो फिर वो उन्होंने इंडिया ये दिया इशारा दिया आसपास के, वो कहने लगे 8 से 10 दिन के अंदर, मे बी 8-10 डेज के अंदर आपकी ये सर्जरी हो जाए, और शर्त है कि इस दौरान कोई क्रिटिकल केस उनके सामने ना आ जाए, या डॉक्टर ऐसे केस को एक बंदा मर रहा जो उसको उसको हैंडल करने की जरूरत ना कहीं पड़ जाए, तो फिर आपका थोड़ा सा और डिले भी हो सकता है। वरना क्योंकि आप उस रिस्क में नहीं हो, आपको उन्होंने मुझे वो ब्लड थिनर दे दी, वो हर सूरत रेगुलर खानी है, बाकी जो नॉर्मल रूटीन है बहुत एक्स्ट्रा एक्सर्शन वाला कोई काम नहीं करना, और बस ठीक है वो अल्लाह। तो ये थी, तो मैंने कहा मैं आपको सबको बता दूं, मुझे ये कि आप इंतजार करें और कुछ आप सब बस दुआ करें बस यहाँ से। अब आप देखें वो छोटे से क्लिप कुछ सामान मैंने बनाए थे, वो जाके अपने यहाँ से। और दूसरी बात है कि कल उनसे बात हुई, जो अपना सना के जो डैड हैं, बाबा कहते हैं ये उनका अकबर भाई, तो मेहरबानी थैंक यू अकबर भाई, उनसे भी मेरी भी कल बात हुई इंडिया में। तो उनकी चूंकि फील्ड है ये मेडिकल रिलेटेड, इससे ना उनके इक्विपमेंट की और मेडिसिन के साथ बड़ा उनका कोई 30-40 साल, वो उन्होंने 35 साल काम किया सऊदीया में भी। तो वो मुझे कहने लगे कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बोला मैं आपको ये बता दूं, ये 2-3 स्टेंट डालने से ये ज्यादा सेफ और ज्यादा रिलायबल और ज्यादा बेहतर प्रोसीजर है, और उसके बाद बोला आपका दिल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, आपका नए की तरह हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर दिल मेरा नया हो गया, कल मैंने सना को कहा, तो ये नया दिल सना फिर मैंने आपकी आंटी को नहीं देना जब नया हो गया तो फिर किसी और को देंगे भाई तो वो बड़ा उसने मुझे तसल्ली भी दी, और लॉजिकली भी जो बात उसने की वो भी बिल्कुल सही। वो कहता है इंशाल्लाह आपका बिल्कुल ये चीजें होने के बाद आप बाकी अल्लाह के हाथ में है सारा। आइस कानों वालों को भी आइस वो थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू ये दूसरा भी दो, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। देखो भाई कहते आइच, ये लो ओके, चलो आइच हो गई। अच्छा जी अल्लाह हाफिज। अब उन्होंने ला के मुझे कानों में लगा दिए, इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में अपडेट करेंगे। अल्लाह आइच आइच।